बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, और वो है सैलाब की वजह से जो तबाहकारियाँ हुई हैं उसका हमने पाकिस्तानी कौम ने सोचा भी नहीं था। और इस वक्त मजमूई तौर पे NDMA के मुताबिक 110 ज़िला ऐसे हैं जहाँ पे 3 करोड़ और 30 लाख से ज़ायद आबादी जो है वो मुतासर हुई है। ये एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है, और इसमें 1061 हलाकतों की अभी तक तस्दीक हो चुकी है, जिसमें सैकड़ों बच्चे हैं। सोशल मीडिया पे जो वीडियोस हमें देखने को मिल रही हैं, इंटरनेट का ज़माना है, हम अब कोई ख़बर छुपा नहीं सकते हैं। जिस तरह की सैलाब की ख़तरनाक वीडियोस हमें देखने को मिल रही है, हमें हर वीडियो के साथ खुदा का शुक्र अदा करने का मौका मिल रहा है कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि वो लोग जो महफूज हैं। मगर जो लोग इससे मुतासिर हो गए हैं, उनको देख के दिल जो है वो खून के आंसू रोता है। ऐसी ऐसी वीडियोस हैं जहाँ पे बाप अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा है, या किसी दूसरे को बचाने के लिए सैलाब में किसी ऊंची जगह पे खड़े लोगों को पानी बहा के ले गया, पूरी फैमिलीज़ को पानी बहा के ले गया, और उनकी बाद में हलाकत की ख़बर का सामने आना, ये बड़ी तकलीफ़ दह ख़बरें। आपको मैं बताता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुँचा है सैलाब की वजह से, वो सूबा सिंध में पहुँचा है। सिर्फ़ सूबा सिंध में जहाँ 23 जो अज़ला जो हैं वो इस वक्त आफत ज़दा हैं, उनमें 1 करोड़ और 45 लाख से ज़ायद लोग जो हैं वो सैलाब की वजह से मुतासर हुए हैं। और सूबा बलूचिस्तान के 34 अज़ला में 91 लाख और 82 हज़ार लोग सैलाब की वजह से मुतासर हुए हैं। पंजाब में इन हालिया बारिशों और सैलाब से सूबे के कुल 8 अज़ला में से 48 लाख से ज़ायद आबादी जो है वो मुतासर हुई है। और खैबर पख्तूनख्वा के 33 अज़ला में सैलाब की वजह से 43 लाख से ज़ायद लोग जो हैं वो मुतासर हुए हैं। और NDMA के मुताबिक कुल मिला के 10 लाख घर और इमारतें ये सैलाब की वजह से मुतासर हुई हैं। हाँ, ये सैलाब जो है इसमें कुदरती आफत कितनी है और हमारी मिसमैनेजमेंट कितनी है। और अगर ये कुदरती आफत है तो ये उन बेचारे गरीब हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों पे क्यों है? उन लोगों पे ये आफत क्यों नहीं आई जिन लोगों ने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है और जो इस मुल्क के लिए मुखलिस नहीं है? अगर ये आफत होती तो ये अजाब उन पे होना चाहिए था। ये भी एक डिबेट है, हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, और हर इदारा, हर शख्स इस वक्त एक परचम के नीचे मतलब एक है, और उसकी ख्वाहिश है कि वो किसी तरह अपने दूसरे बहन भाइयों की इस मौके पे, इस मुश्किल घड़ी में मदद कर सके। आलमी इमदाद जो है वो भी पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गई। ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं, और फलाही और रफ़ाही तंजीमें इस वक्त जो है बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही हैं। इसके बावजूद अभी बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेजर रिटायर्ड फवाद सिद्दीकी साहब, जो कि तजियाकार हैं। आपसे हम इस हवाले से बात करेंगे। आपको खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? जी वालेकुम सलाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फवाद भाई, ये बताएं कि जो गैर मामूली तौर पे ये हमने जो एक तवील मानसून का सीज़न एक्सपीरियंस किया और कर रहे हैं, इसकी वजह से जो तबाहकारियाँ हुई हैं, ये आपको क्या लगता है कि हम इन पे कब तक काबू पा लेंगे, या कब तक अपने उन बहन भाइयों को जो इस वक्त बहुत मुश्किल हैं उनको इस मुश्किल से निकाल के थोड़ा सा एक सुख का सांस मुहैया कर सकेंगे? जी बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब। देखिए, जो
इस दफ़ा वाक़ारियाँ हुई हैं सैलाब की वजह से पाकिस्तान में, वो अनप्रेसिडेंटेड है। ये जो एस्टिमेट इस वक्त आ रहे हैं मुख्तलिफ ज़राए से, इसमें जो डिस्प्लेस्ड पर्सनस हुए हैं या फैमिलीज़ हुई हैं या अमलाक को नुकसान हुआ है, वो तो शायद जो हमारा लेट 2000 में ज़लज़ला आया था उससे भी कहीं ज़्यादा है। और अभी तक जो है वो एस्टिमेट आ रहे हैं पूरी तरह से, जो हमारे इदारे हैं, जो हमारी रफ़ाई तंजीमें हैं, वो उन इलाकों तक रसाई हासिल कर ही नहीं सकें कि जहाँ तबाहकारियाँ जो हैं वो अपने अरूज पर मौजूद हैं, क्योंकि रास्ते तबाह हो गए हैं। मौसमी हालात ऐसे हैं कि जहाँ एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो तकरीबन नामुमकिन है, और जो कम्युनिकेशन है बिटवीन ज़िलाज़ एंड प्रोविंसेस वगैरह, जो ब्रिजेस वगैरह हैं, वो इस वक्त इस हद तक तबाह हाल हो चुके हैं कि उनको जो है वो इस वक्त रीएवेल्यूएट करना जो है वो बहुत ही मुश्किल काम है। देखिए, इसमें मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो एस्टिमेट जिस तरह आपने बताया, वो एस्टिमेट तो ऑफिशियल है, वो है कि जो जहाँ हमारी रसाई मुमकिन है और जहाँ ऐसे अजला हैं बलुचिस्तान के या सदर्न पंजाब के यूकेपी के जहाँ रसाई मुमकिन नहीं है, उसका तो तखमीना आना अभी बाकी है। मैं तो सिर्फ आपके तवज्जुह से, इस चैनल के तवज्जुह से सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ कि हमारी जो नेशन है उसको अल्लाह ताला जो है इस्तेकाम दे और उसको इस जो आसमानी आफत है उससे जल्द ही निजात जो है दिलवाए। सर, ये आसमानी आफत जो है वो कितनी है, और हमारे दुश्मन ने पानी छोड़ के कितना नुकसान पहुंचाया है, इधर थोड़ा सा इस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल फ़हीम साहब, देखिए सिंध तास मुआहदे के तहत जो इंडस ट्रीटी है उस के तहत जो जब सैलाबी सूरत हमारे पड़ोसी मुल्क में होती है, तो उन्होंने भी अपने डैम्स को या अपने इलाके को जो है सिक्योर करने के लिए वो पानी जो है वो डैम से छोड़ना पड़ता है, स्पिलवे खोलने पड़ते हैं। लेकिन जिस तादाद में उन्होंने खोले हैं वो शायद सिंध तास मुआहदे की जो है वो रूगर्दानी होगी। लेकिन इसके बावजूद देखिए, मैं आपसे जो आपने जिस तरह में भारत ने जो पानी छोड़ा है वो उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी है, और इस सैलाब में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो भारत का भी है। जी, इसमें कोई दो राय नहीं फ़हीम साहब। देखिए, जिस तरह बताया कि ये जो मानसून है ये साउथ एशिया में तो हर तरफ मौजूद है, और हमारा जो इंडस ट्रीटी है उसमें दो तीन शिकें ये भी हैं कि आप जो हैं हमें इन्फॉर्म करेंगे कि कितना क्यूसेक पानी जो है वो आप छोड़ रहे हैं, और वो एक लिमिट मौजूद है, उससे ज़्यादा वो छोड़ने के मजाज नहीं है। ठीक है। लेकिन तूती में नकार खाने की आवाज़ वाली बात है, वो इससे पहले भी छोड़ते रहे हैं, और उसमें कोई दो राय नहीं है कि देखिए जी, उन्होंने जो पानी छोड़ा है उनके तय तो वो अपने इलाकों को या अपने डैम्स को बचाने के हैं, लेकिन वो जो सिंध तास इंडस ट्रीटी है उसमें जो लिमिट है वाटर क्यूसिक्स की वहाँ से अखराज की, उससे वो कहीं ज़्यादा वो पानी छोड़ रहे हैं। तो उन्होंने नोटिस दिया होगा, कोई बताया तो होगा उन्होंने? ये देखिए, पानी छोड़ने से पहले पानी छोड़ने का तो बताते हैं, किस तादाद में छोड़ रहे हैं वो नहीं बताया जाता। अच्छा। जिसकी वजह से हमारा जो अपना जो हमारी प्लानिंग होती है पाकिस्तान साइड की, वो शायद नामुकम्मल रह जाती है। जिसकी वजह से आप देखिए जो बंद हैं नहरों के साथ, दरियाओं के साथ, वो तोड़ने पड़ जाते हैं, क्योंकि वो जो हमारा कैपेसिटी है वाटर फ्लोइंग की वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि अगर हम अपने फ्लड रेन वाटर को भी अकोमोडेट करें और इंडिया भी जब वो अपना सरप्लस पानी छोड़ता है तो उसको भी अकोमोडेट करें, तो ये दोनों चीज़ें मिलके जो है वो हैवक क्रिएट करती हैं, जो आपके सामने सही। अच्छा, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो बैंक अकाउंट्स हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर किए जा रहे हैं। हर शख्स इस मौके पे अपने उन परेशान भाइयों की, बहन भाइयों की मदद करना चाहता है। कुछ लोग, मैं उन लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ, सैल्यूट करते हैं हम लोग जो स्पेशली वक्त निकाल के और अपने इन बहन भाइयों की मदद के लिए पहुँच चुके हैं, और बाकी वो लोग उन्हें भी खराज तहसीन पेश करते हैं हम, जो लोग अपनी इस मतलब महंगाई के दौर में उन्होंने एक ख़ास जो है वो अपने अखराजात को अलग करके और एक अच्छी अमाउंट जो है वो अपने इन बहन भाइयों के लिए भेज रहे हैं, उनको भी हम अप्रिशिएट करते हैं। सर,
महकमा मौसमियात जिस तरह वो हमें मतलब उधर से इतला आ जाती है कि ये 26 से 27 या 23 से 24 या जो भी इन तारीख़ों के बीच में बड़ी शदीद बारिश होने वाली है और पाकिस्तान में जो है ना ये इतनी बारिशें होंगी कि हम पानी को संभाल नहीं पाएंगे। तो सिर्फ इनका काम सिर्फ इतला देना ही है। जो इतने सारे और इदारे हैं उन्होंने मतलब उसका कोई हल नहीं निकालना होता। आज जो लोग मतलब आज जिन लोगों की वीडियोस हमने देखी हैं पानी में बह गए हैं, वेट कर रहे थे ना कि उनको कोई रस्सी से बाहर निकाल सका, ना उनको कोई बोट्स के ज़रिए वहाँ से बाहर निकाल सका, ना उनको कोई हेलीकॉप्टर आके वहाँ से बाहर निकाल सका। क्या कसूर था उन लोगों का? सिर्फ बदनज़मी की वजह से वो पूरी नस्ल ख़त्म हो गई। मतलब आप देखें ना तो ये क्या होना क्या चाहिए था और हमारी जो अपनी गलतियां हैं उस पर भी थोड़ी सी हमें रोशनी डालनी चाहिए। जी फ़हीम साहब, इसमें देखें कोई दो राय नहीं है कि आसमानी जो इस तरह के आफात होते हैं, क्लैमिटीज़ होती हैं, वो तो हमारी तारीख़ का हिस्सा हैं दुनिया में। लेकिन इसमें जो मिसमैनेजमेंट का कसूर है वो तो 90% है। देखिए, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का काम एग्जैक्टली ये है जिस तरह आपने फरमाया कि उन्होंने प्रेडिक्शन करनी होती है कि जी इस तारीख को या इस महीने में जो बारिशों की सूरत हाल है वो इतनी ज़्यादा मिलीमीटर्स होंगी और वो उसमें अपनी वार्निंग भी जारी करते हैं। हमारे इदारे, जिसमें सबसे पहला इदारा हमारा NDM है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, और उसके ज़ेली इदारे जो है PDMAs हैं, हर सूबे में मौजूद हैं। उनका काम होता है कि वो उस वार्निंग को जो है वो हीट करें और उसके मुताबिक जो है वो अपने जो रिजर्व्स हैं उनको जो है वो ऑपरेशनल लेवल पे लेकर आए। ठीक है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये जो मिस मैनेजमेंट है, सबसे ज़्यादा उनसर जो है वो तबाहकारियों का वो मिस मैनेजमेंट का है। हम लोग, हमारे इदारे हमेशा रिएक्टिव होते हैं, प्रोएक्टिव काम तो हमने कभी किया है ना हमने उसकी ज़रूरत समझी है। देखिए, अथॉरिटी का पिछले दिनों श्री रहमान साहिबा की सदारत में उनको मदऊ किया गया और उन्होंने एक वर्चुअल एक्सरसाइज जो है PDM में NDN में की, और उसमें यही चीज़ जो है वो की गई कि अगर इस तरह नेशनल क्लैमिटीज़ आ जाएं तो उसको रिस्पांस किस तरह दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद और जो ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो इससे टोटली डिफरेंट है। हमारी मिसमैनेजमेंट तो है ही, लेकिन देखिए इन इलाकों में जिस तरह ख़ास तौर पे सदर पंजाब हो गए या सिंध के रूरल इलाके हो गए, वहाँ मिसमैनेजमेंट के साथ साथ आप देखिए कि वो जो वहाँ के बड़े लोगों ने अपनी ज़मीनें, अपने फसलें, अपने इलाके बचाने के लिए जो बंद तोड़े हैं और उसका कोई वहाँ पुरसाने हाल नहीं है उन लोगों का, तो भी मिस मैनेजमेंट के ज़ुमरे में आता है। जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है, जो प्रोविंशियल मैनेजमेंट है, वो टोटली कोलैप्स कर गई है और उनको जो है सुनवाई जो नहीं हो रही। ये मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि जब भी इस किस्म के आफात जो हैं वो पाकिस्तान में आती हैं, हम ये बैठते हैं, इसी तरह के शोज़ होते हैं, इसी तरह की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और हम इस बात का इरादा करते हैं कि आइंदा नहीं करेंगे, लेकिन वो जो आइंदा है वो कभी नहीं आया। पता नहीं कब आएगा वो आइंदा। आपने सही कहा कि उस किसान की मतलब उस वो फीलिंग्स जो हैं वो आप एक दफ़ा सिर्फ सोचें कि जिसकी फसल तैयार है और उसे मतलब वो बंद खोलने पड़ रहे हैं और सारा पानी उसकी फसल के ऊपर फिर गया, मतलब उसकी कमाई करोड़ों रुपए, मजमूई तौर पे 900 अरब रुपए के नुकसान का तखमीना लगाया गया है फ़िलहाल। और 900 अरब यानी कि खरबों रुपए का नुकसान हुआ है, अवाम का नुकसान हुआ है, और इसके नुकसानात जो है हमें आइंदा कई सालों तक भुगतने पड़ेंगे। खाने पीने की अशिया जो हैं वो इस वक्त इस कदर महंगी हो चुकी हैं। उसमें दो रीज़न्स हैं। एक रीज़न तो ये है कि डिमांड और सप्लाई, क्योंकि इतनी हमारे पास चीज़ें मौजूद नहीं हैं जितनी हमारी ज़रूरत है, और दूसरा हमारे कुछ ऐसे बहन भाई भी मौजूद हैं जिनको ऐसे मौक़ों की तलाश होती है और वो उनके लिए पैसे कमाने का और अमीर हो जाने का शायद सुनहरी मौका है। उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए। तमाम ही इदारे मिलके
कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मुश्किल में फंसे हुए अपने बहन भाइयों को इस मौके पे उन्हें बाहर निकाला जाए और उनके लिए कोई सुख का सांस जो है वो उन्हें मुहैया किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से भी एक पूरी कैंपेन शुरू हुई है जिसका नाम है हेल्प पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर फूड रिलीफ फंड जो है ये इस हवाले से जो है ये पूरी एक मुहिम का आगाज़ किया गया है। बाकी तफसीलात जो हैं वो हमारे आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, वहाँ पट्टी पे नज़र आ रही हैं आपको। अच्छा फवाद भाई, जिस तरह हम बात कर रहे थे वक्फे से पहले कि पानी जो है वो इंडिया ने जब छोड़ना है तो वो जब उस एक वक्त आता है कि जब उन्हें लगता है कि अब ये हमें नुकसान पहुंचाएगा तो वो दरवाजे खोल देते हैं कि अब यहाँ से निकल जाए। पाकिस्तान के पास भी कोई ऐसी ऑप्शन होती है कि हमारे भी क्या ऐसे इंतज़ाम हैं कि जब हमारी लिमिट से आउट होने लगे तो हम भी वो क्या कहते हैं सारे गेट्स खोल के समंदर की तरफ या किसी और रास्ते की तरफ या जो हमारे पानी की निकासी के जो बाकायदा एक नहरी दरियाई निज़ाम है हम उनको उसका कोई इस्तेमाल कर सकें। ये इतना पानी जो हमारे मतलब रहायशी इलाकों में घुस के सबको नुकसान पहुंचा रहा है, ये क्यों हो रहा है? देखिए फीस साहब, इसमें कोई दो राय नहीं, आपने बड़ा अच्छा वैलिड। देखिए हमारे जो स्पिलवेज हैं, डैम जिस तरह तरबेला मंगला का आपने नाम सुना होगा, स्पिलवे खोल दिए जाते हैं। स्पिलवे खोलने का मतलब ये है कि वो पानी का अखराज जब वो एक लेवल से बढ़ना शुरू हो जाता है तो ये खोल दिए जाते हैं ताकि दरिया में वो चले जाए और जो रिजर्वायर्स हैं उनको नुकसान ना पहुँचे, चाहे वो बड़े डैम्स हों चाहे छोटे डैम्स हों। लेकिन देखिए वो जो पानी का अखराज है वो तो मजबूरी के तहत किया जाता है, लेकिन इसमें दो तीन अनासर जो हैं शामिल हैं। जिस तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम हम हमेशा ये बात करते हैं कि जी जो हमारा नहरी निज़ाम है पंजाब का, उसमें लोग जो हैं इन्फ्लुएंशियल जो पीपल हैं या मुख्तलिफ जो महकमे हैं वो अपने तय कुछ कनाल बंद कर देते हैं, कुछ कनालें खोल देते हैं, कहीं बंद बांध दिए जाते हैं, कहीं बंद ख़त्म किए जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि जी वो कहाँ किसको प्रॉफिट जो है या किसी को जो है फ़ायदा दिया जाए, जिसकी वजह से जो नेचुरल कोर्स है पानी का वो डिस्टर्ब होता है। और जब वो डिस्टर्ब होता है तो ऑब्वियसली वो उसने अपना रास्ता खुद बनाना है तो वो आबादियों की तरफ जाता है। दूसरी चीज़ प्लानिंग का ये है कि जी नहरी निज़ाम है या हमारे कैनाल्स हैं या सब कुछ हैं, उनके अंदर एक सिस्टम मौजूद है कि इस डिस्टेंस से ज़्यादा जो है आबादकारी नहीं की जाएगी, लेकिन उस पर भी कोई तवज्जो नहीं दी जाती। इसी तरह डिसल्टिनेशन जिसको हम कहते हैं कि वो कैनालों की सफाई का जो काम है, भल सफाई एक उर्फ आम में उसको कहा जाता है, वो भी जो है नहीं की जाती। उसके मद में करोड़ रुपए जो है वो चले जाते हैं, मुख्तस किए जाते हैं, लेकिन वो भी नहीं की जाती, जिसकी वजह से जो हमारा उनका जो लेवल है कैनालों का वो ख़त्म हो जाता है। ये बहुत सारी चीज़ें मिल के जो है वो डिज़ास्टर की जो शक्ल है वो अख्तियार करती हैं। अब आप देखिए जिस तरह कराची में हम बात कर रहे थे, यहाँ जो निकासी आप का निज़ाम है वो तकरीबन कोलैप्स कर गया है पिछले 15-20 सालों में, और जिस किस्म की जो शिद्दत बारिशों की आ रही है वो शिद्दत जो है इस वक्त वो उसकी कैपेसिटी हमारे शहर की है ही नहीं कि हम वो कैपेसिटी जो है वो बर्दाश्त कर सके। नालों पर, नहली नालों पर जो है वो आबादकारियाँ हो चुकी है महकमों की ईमा पर, और आप देखिए जिसका रिजल्ट जो है इस वक्त आज ये है कि पोस्ट जैसे इलाके, डिफेंस जैसे इलाके भी जो हैं या जो नई नौ आबादकारी लोग हैं जी, वहाँ पानी जो है वो मौजूद है। तो देखिए ये डिज़ास्टर के साथ मिस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा। देखिए फवाद भाई, तो जो हम पिछले कुछ सालों से एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि एक तो पहली बात है कि हमने निकासी के निज़ाम को एक्सटेंड नहीं किया बढ़ती हुई आबादी और बढ़ते हुए इस्तेमाल के साथ साथ। फिर जो निज़ाम हमारे पास पहले से है उसमें भी हमारी अपनी करप्शन और बदनज़मी की वजह से या तो कचरे की वजह से उसकी जो पूरी कैपेसिटी है वो जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो हम यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे, और दूसरा वहाँ पे गैर कानूनी तौर पे या तो बेचारे मजबूर लोगों ने आके अपनी झोंपड़पट्टी की वजह से वहाँ पे उसकी जगह कवर कर लिए, किसी ने वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता कोई पूछने नहीं आया तो पक्के घर बना लिए, और कुछ जो है वो असर रसूख और ताकत वाले लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता घसीटते घसीटते जो है वो जगह कवर कर ली हुई। तो
इन चीज़ों की वजह से जितना नुकसान उठाना पड़ रहा है, पानी की निकासी के हवाले से हमारे पास जो निज़ाम है उसको मज़ीद बेहतर करने के लिए टॉप प्रायोरिटी जो चीज़ है वो क्या होनी चाहिए? देखिए, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। हमारी टॉप प्रायोरिटी इस वक्त होनी चाहिए इमरजेंसी। इमरजेंसी का निफाज नेशनल लेवल पे रीस्ट्रक्चरिंग इस वक्त शुरू करें। इस वक्त तो जैसे ही हमारे ये हम डिस्प्लेस्ड हमारे जो भाई हैं उनको हम कहीं सिक्योर करते हैं, उनको सामान रसा पहुंचा देते हैं, उनकी अमलाक का अंदाज़ा लगाएं। और इसी वक्त अभी आप जब हम रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ आर अपनी कम्युनिकेशन रोड स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर करने लगे हैं तो उसको ज़रूर मलूज़ खातर रखें कि अब वो हम गलती ना दोहराएं जो हमने माजी में दोहराई थी। वरना अगर खुदा ना खासा जिस किस्म की तादाद हो रही है, क्योंकि देखिए मिस मैनेजमेंट तो मौजूद है, लेकिन मैं इस मिस मैनेजमेंट को ग्लोबल लेवल पे भी लेता हूँ। ग्लोबल वार्मिंग का रिजल्ट है जो आज हमारे हालात आ रहे हैं, और ग्लोबल वार्मिंग इज शेयर मिस मैनेजमेंट एट वर्ल्ड लेवल। तो वो तो बाकी दुनिया जो है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज जो है, वो तो अब इस चीज़ का इदराक कर रही हैं कि जी ग्लोबल वार्मिंग हमारे दरवाज़ों पे खड़ी है, और अगर हमने इसको एड्रेस ना किया तो शायद अब हम ये जो आसमानी आफात हैं इनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। सही। अच्छा, ये जो इतना ज़्यादा पानी इस वक्त वेस्ट हो रहा है, अगर हमने थोड़ी सी प्लानिंग की होती या आइंदा सालों में कि दूसरे ममालिक की तरह हम इसे काश्तकारी के लिए भी तो इस्तेमाल कर सकते थे, पूरा साल हम इससे फसलें उगा सकते थे। हम एक ज़रूरी मुल्क हैं, हमारे लिए तो पानी से तो कीमती कोई चीज़ ही नहीं थी। देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक साइंस बन चुकी है कि जो बारिशों का पानी है उनको किस तरह रिजर्व किया जाए। लेकिन देखिए, बदकिस्मती से अगर आप देख लें इन हालात में भी जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, वो आपस में इस तरह लड़ रहे हैं अपने इक़्तिदार की खातिर, अपनी सीटों की खातिर, अपनी अना की खातिर, कि उनका तो वो आज भी जो है वो एक दूसरे से मिलने के रवरदार नहीं है कि आए बैठें एक प्लेटफॉर्म पे। आज भी मिलके नहीं बैठने को आज भी बैठने पे तैयार नहीं है। ताकि आप देखिए, अब आज ये वक्त है कि एक यूनिफिकेशन जो है हम पूरी दुनिया में बताएं कि जी हम एक हैं इन हालात में, अवाम तो एक है। हाँ, कम से कम मिल के बैठें और ये साबित करें अवाम को कि आप मुखलिस हैं इन अवाम के साथ, आप सब मिल के मुखलिस हैं इस मुल्क के साथ। मगर खैर, शायद आप अपनी पार्टी और अपनी सियासत के साथ ज़्यादा मुखलिस हैं हम लोगों से। ये सारी सियासी जमातों के लिए पैगाम है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब अनाउंस कर रहे थे कि उन्होंने 10 अरब रुपए की ग्रांट का ऐलान भी किया है बलूचिस्तान के लिए। तो जब उन्होंने 10 अरब का ऐलान किया बलूचिस्तान के लिए तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा शायद उन्होंने अपनी दौलत से 10 अरब रुपए निकालें, मगर फिर पता चला कि नहीं, वफाक की तरफ से आए। बट अल्लाह करे कि ये उन बहन भाइयों तक, हमारे उन मुश्किल में फंसे बहन भाइयों तक फौरी तौर पे ये रकमें जो हैं वो मुंतकिल हो जाएं, क्योंकि इससे पहले भी जिन पैसों के ऐलान किए जाते हैं वो या तो पहुंचते नहीं हैं या फिर सिर्फ इंतज़ार किया जाता है कि ये मामला थोड़ा सा ठंडा हो जाए। इस बारे में थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी जो है ना, इस पर भी थोड़ी। देखिए, ट्रांसपेरेंसी से सबसे ज़्यादा हर इंसान का अपना जो है वो मैं समझता हूँ ईमान है। किसी ने बड़ी खूब बात की थी कि फिल्म का, मैं उसको जुमला आज आपको दोहरा दूँ कि हम वो मुसलमान हैं जो हराम के पैसा जेब में लेकर हलाल गोश्त की दुकानें ढूंढते फिरते हैं। इस वक्त भी, आज भी जो हमारे मुनाफाखोर हैं, जो ज़ख़ीरा दोज़ हैं, उनके दिल में वो रहम ही नहीं है कि जो किस्म के आज उनके, हमारे भाइयों के, हमारी नेशन के, हमारे जो आवाम हैं उनके हालात हैं, आज भी वो इस तय हैं कि किसी तरह ज़ख़ीरा दोज़ी करके। आज आप देखें सोशल मीडिया पे टेंटों की तादाद, टेंट की जो कीमत आज 4000 की थी, आज 20,000 का भी नहीं मिल रहा। इसी तरह पानी जो है, जो पीने के टैंकर्स हैं जो 2-2 हज़ार के मिलते थे, वो आज 10,000 के नहीं मिल रहे। 500 रुपये लीटर जो है कोयटा में आप देखिए पेट्रोल चला गया है। तो ये अगर हम आपस में ही नहीं देखेंगे, कराची के अवाम आप देखिए, मैं तो दाद देता हूँ मैं इनको देख कर कि इन्होंने
किस तरह जलजले में भी और अभी भी दिल खोल के जिस किस्म के एहतियात दिए हैं, तो मैं तो यही कह जरा सकता हूँ। हर इलाके में, हर मोहल्ले में, हर सड़क पे इस वक्त कैंप्स लगे हुए हैं। लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने इन बहन भाइयों को किसी तरह इस मुश्किल से निकाल सकें, और ख़ास तौर पे इस मुश्किल वक्त में अपने मैं उन बहन भाइयों से ज़रूर बात करना चाहता हूँ जो मुल्क बाहर हैं और इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, या सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे आप जब ये प्रोग्राम देखेंगे, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वक्त आपकी भी ज़रूरत है आपके बहन भाइयों को। दिल खोल के मदद करें और जो भी हम कर सकते हैं अपना बेहतरीन किरदार अदा करें। हम सब की ज़रूरत है इस वक्त मुश्किल में फंसे बहन भाइयों को। सर थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए और प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।